नमस्कार। आज हम लोग अलस कथा के तृतीय पाठ का प्रश्न उत्तर हल करेंगे। इससे पहले इस कहानी को पूर्ण रूप से पढ़ा दिए थे। आज प्रश्न देखिए। पहला है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि वदत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर बोलना है। इससे भी पहले के वीडियो में हमने बताए थे कि मौखिक है, इसको बोलना है, लेकिन हम जो है इसको लिखित रूप में आपको बता रहे हैं। पहला है, इयं कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतः अस्ति। यह कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? उत्तर हो जाएगा इयं कथा कथा ग्रंथात् उद्धृता अस्ति। यह कथा कथा ग्रंथ से लिया गया है। अगला है ख नंबर, अस्यां कथायां कस्य महत्वं वर्णितम् अस्ति। इस कथा में किसके महत्व का वर्णन है? तो उत्तर इसका हो जाएगा अस्यां कथायां मानवस्य महत्वं वर्णितम् अस्ति। इस कथा में मानव के महत्व का वर्णन है। अगला है, अस्याः कथायाः रचनाकारः कः। इस कथा के रचनाकार कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्याः कथायाः रचनाकारः विद्यापति। इस कथा के रचनाकार विद्यापति हैं। अगला है, इयं कथा मानवस्य इयं कथा किम शिक्षयति। यह कथा किसकी शिक्षा देता है? तो क्या हो जाएगा उत्तर इसका? इयं कथा मानवस्य दोषान् शिक्षयति। यह कथा जो है मानव के दोषों की शिक्षा देता है, मतलब मानव के अवगुणों की शिक्षा देता है। अगला है, अस्यां कथायां कस्य दोषस्य वर्णनम् अस्ति। किसके, इस कथा में किसके दोष का वर्णन है? तो क्या हो जाएगा? अस्यां कथायां अलसस्य दोषस्य वर्णनम् अस्ति। इस कथा में आलसियों के दोष का वर्णन है। अगला है, मिथिलायां मंत्री कः आसीत्। मिथिला के मंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिथिलायाः मंत्री वीरेश्वरः आसीत्। मिथिला के मंत्री वीरेश्वर थे। अगला है, कम दृष्ट्वा सर्वे धूर्ताः पलायिताः। किसको देखकर सभी धूर्त भाग गए? तो उत्तर इसका हो जाएगा अग्निम दृष्ट्वा सर्वे धूर्ताः पलायिताः। आग को देखकर सभी धूर्त भाग गए। अगला है, अलसशालायां बहुद्रव्य व्ययं दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषैः किम प्रामृष्टम्। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा अलसशालायां, ठीक है, अलसशालायां बहुत द्रव्य व्ययं दृष्ट्वा तन्नियोगी पुरुषैः परीक्षाम कुर्मः इति प्रामृष्टम्। अलसशाला में बहुत अधिक धन खर्च को देख करके नियोगी पुरुषों के द्वारा परीक्षा लेना चाहिए, ऐसा विचार किए। अगला है अब दूसरा नंबर, अधोलिखितानां प्रश्नानां एक शब्देन उत्तरम दत्त। ठीक है, नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देना है। ठीक है, तो हो जाएगा, पहला है,
अग्निम दृष्ट्वा के पलायिता, आग को देख करके कौन भाग गए, तो क्या हो जाएगा धूर्ता। फिर अगला है कति पुरुषाः सुप्ताः आसन, कितने पुरुष सोए हुए थे, तो क्या हो जाएगा चत्वारः, 4 पुरुष जो हैं सोए हुए थे। अगला है एकः पुरुषः किम अवदत्, एक पुरुष क्या बोला, अर्थात प्रथम पुरुष क्या बोला, तो क्या है इसका उत्तर कथम कोलाहलम, क्या चीज का हल्ला हो रहा है। ठीक है। दूसरा है द्वितीय पुरुषः किम अवदत्, दूसरा पुरुष ने क्या बोला, अर्थात दूसरा आलसी ने क्या बोला, तो वो है कि वो बोला गृहे अग्नि लग्नु अस्ति, लगता है घर में आग लग गई है। अगला है तृतीय पुरुषः किम अवदत्, तीसरे पुरुष ने क्या बोला, तो तीसरे पुरुष ने बोला कोपी धार्मिक नास्ति, अरे कोई धार्मिक नहीं है। ठीक। अगला है चतुर्थः पुरुषः किम अवदत्, चौथे पुरुष ने क्या बोला, तो इसका उत्तर आ जाएगा तुष्णीम तिष्ठत, चुपचाप बैठो, अर्थात वो तो चारों सोया हुआ है, कहा चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। अगला है वीरेश्वरः कः आसीत्, वीरेश्वर कौन थे, तो क्या हो जाएगा उत्तर वीरेश्वरः मंत्री आसीत्, मंत्री थे। तस्य स्वभावः कीदृशः आसीत्, उसका स्वभाव कैसा था, अर्थात वीरेश्वर मंत्री का स्वभाव कैसा था, तो दानशीला, दानशील था स्वभाव। अगला है आलसानाम सुखम दृष्ट्वा के कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति स्म, आलसियों के सुख को देख करके कृत्रिम आलस्यम दिखा करके कौन भोजन ग्रहण करते थे, तो क्या हो जाएगा धूर्ता, धूर्त। अब है लिखित में चलना है। ठीक है। लिखित में क्या करना है, अब आगे बढ़ना है लिखित में। तो पहला है रिक्त स्थानी पूर्यत। ठीक है। पहला क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, अर्थात वो भरने वाला है। अब देखिए लाल से जो हम अंडरलाइन किए हुए हैं वो क्या हो गया, भरने वाला हो गया है इसमें। ठीक है। अगला है प्रश्न क्या कि स्थिति सौकर्य मूला ही धावंती जनतव। अब इसमें क्या है कि ये जो है ये सौकर्य मूला जो है ये हो गया भरने के लिए, मतलब अच्छी स्थिति को देख करके सभी जंतु दौड़ते हैं, अर्थात आते हैं। दूसरा है निर्गता नाम है। अब यहाँ से भरना है च सर्वेशाम अलसा प्रथमो मंत किंचित नो क्षमते कर्तुम जाठरेनो अपि। ठीक है। इतना भरना है, उसके बाद फिर बहने नाम आपके पुस्तक में दिया हुआ है। ठीक है। अगला है कपटेन अलसा अपि गृह्णन्ति इति अस्माकं, क्या होगा प्रमादः, ये भरना है। ठीक है। अगला है विद्यापति लोकप्रियः आसीत्, क्या थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ मैथिली कवि आसीत्। अगला है नीतिकारः आलस्यम मन्यन्ते, तो नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं, तो क्या हो जाएगा रिपु, शत्रु के समान मानते हैं। अगला है आसित मिथिलायाम नाम मंत्री। अब थे मिथिला में डैश नामक मंत्री, कौन मंत्री, तो यहाँ वीरेश्वर नाम के मंत्री थे। अगला है पश्चात अलसानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्ता अपि कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा डैश गृह्णन्ति, अर्थात बाद में आलसियों के सुख को देख करके धूर्त भी कृत्रिम आलस्य को दिखा करके क्या ग्रहण करते थे, तो क्या हो जाएगा यहाँ भोज्यम, भोजन ग्रहण करते थे। अगला है अब एक पद में उत्तर देना है। ठीक है। अगला क्या है 2 नंबर में एक पद में उत्तर देना है। अब पहला है आलस कथाया कथाकारक कह, अलस कथा के कथाकार कौन है, तो विद्यापति। वीरेश्वर नाम मंत्री कुत्र आसित, तो क्या हो जाएगा मिथिलायाम, मिथिला में थे। केसाम इष्ट लाभम कृत्वा तुंद पर मिर्जा बर्तुली बबूभु, मतलब किसके इष्ट लाभ को देखकर या करके तुंद बढ़ाने वाले हुए, तो क्या हो जाएगा
सजाति नाम, अपने जातियों के इष्ट लाभ को देखकर। अगला है के कृत्रिम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति। कौन जो है कृत्रिम आलस्य को दिखा करके भोजन करते थे, तो क्या हो जाएगा, धूर्ता। अब है अगला, तत्रैव कति पुरुषाः सुप्ताः, वहाँ कितने पुरुष सोए हुए थे, क्या हो जाएगा, चत्वारः पुरुषाः। अब अगला है 3 नंबर में क्या है आपको, ये 3 नंबर में है पूर्ण वाक्यन उत्तराणि दत्त। पूरा वाक्य में उत्तर देना है। अभी तो एक पद में उत्तर देना था, अब क्या करना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला है मिथिलायाम मंत्री कह आसित। मिथिला में कौन मंत्री थे, क्या हो जाएगा, मिथिलायाम वीरेश्वर मंत्री आसित। इससे पहले भी आपको बताए थे पूर्ण वाक्य के लिए अधिक घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या करना है, जैसे यहाँ मिथिलायाम है, ठीक है, यहाँ मिथिलायाम है तो नीचे भी मिथिलायाम लिख दिए। अब कह जो है ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये पद है, तो प्रश्नवाचक के सामने हम उत्तर लगा दिए। कौन थे मंत्री, तो वीरेश्वर। फिर यहाँ मंत्री है, आशित है, यहाँ भी मंत्री आशित उतार दिए, हो गया पूर्ण वाक्य। ठीक है, आगे देखते हैं। वीरेश्वरो नाम मंत्री केभ्यः स्वरुचि भोजनम दापयति स्म। वीरेश्वर नामक मंत्री किसके लिए रुचिकर भोजन देते थे, दिलवाते थे, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, वीरेश्वरो नाम मंत्री अलसेभ्यः, आलसियों के लिए स्वरुचि भोजनम देते थे। अगला गौ नंबर है भीषण बुभुक्षया अपि कह किमपि कर्तुम नो क्षमते। ठीक है, कि अत्यधिक भूख में भी कौन जो हैं कुछ भी करने में समर्थ हो सकते हैं या समर्थ होते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बीभत्स भुक्षया अभी आलसः। ठीक है, मतलब आलसी कुछ करने में भी समर्थ हो सकते हैं, होते हैं। अगला है धूर्ताः, ये धूर्ताः किम दृष्ट्वा पलायनम कृतवन्तः। धूर्त जो हैं क्या देख करके भाग गए, भागने लगे, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, धूर्ताः अग्निम दृष्ट्वा पलायनम कृतवन्तः। धूर्त जो है किसको देख करके, तो आग को देख करके भागने लगे। अगला है चत्वारः अलसा कई बहिष्कृता। चारों आलसियों जो है किसके द्वारा बाहर किया गया, तो क्या हो जाएगा, चत्वारः अलसा नियोगी पुरुषः बहिष्कृता। नियोगी पुरुषों के द्वारा बाहर किया गया। अगला है अलसा नाम कह शरणद। ठीक है, आलसियों को कौन शरण देने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा, अलसा नाम कारुणिक शरणद। कारुणिक मतलब दयावान जो हैं, दयालु जो हैं, वो शरण देने वाले हैं। अगला है जंतवः केशाम सुखम दृष्ट्वा धावंती। तो यहाँ केशाम है तो क्या हो जाएगा, जंतवः सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा धावंती। अगला है 4 नंबर। अब ये क्या कहता है कि उदाहरणम अनुसृत्य पद निर्माणम क्रियताम। उदाहरण का अनुसरण करके क्या करना है, पद का निर्माण करना है। ठीक है, अब देखिए जैसे क्या है, उदाहरण है प्रश्न जो है अलस में सियों प्रत्यय लगाया। ये क्या है, सियों क्या है, ये सियों जो है आपको प्रत्यय है। ठीक है, ये क्या है, प्रत्यय है। तो अब सियों प्रत्यय है तो अलस शब्द में, पद में जो है क्या लगा, सियों प्रत्यय लगा, तो क्या बन गया यहाँ, आलस्यम। ठीक है ना, आलस्यम बन गया। उसी तरह जो है यहाँ करुण सियों में तो क्या बन गया, कारुण्यम। बहुल सियों है बाहुल्यम। प्रधान सियों है प्राधान्यम। सरल सियों है सारल्यम। ठीक है, इस तरह जो है आगे फिर क्या है, तरुण सियों है तारुण्यम। कठिन सियों है काठिन्यम। वत्सल सियों है वात्सल्यम। सियों प्रत्यय ये लग गया। तो अब देखिए यहाँ करना क्या है कि जैसे ये हम ले लेते हैं उदाहरण के रूप में, कठिन जो सियों है तो कठिन में क में क्या है, अ है, तो उस अ का क्या हो गया है यहाँ, आ का हो गया। सब कुछ वही उतार दिया। और अंतिम में जो ये नो है,
इस नो को जो है हलंत कर दिए, ठीक है, आधा कर दिए, तो क्या बन गया यहाँ काठिन्यम हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं 5 नंबर अब क्या कहता है। उदाहरणम अनुसृत क्रियापदानि लिखत। अब जो है क्रियापद लिखना है, मतलब उदाहरण में क्या दिया है, जैसे उदाहरण दिया है आपको कि प्रश्न है ददाति इत्यस्य प्रेरणार्थके डैश क्रियापदम भवति। ठीक है, क्या है इसमें है आपको कि उदाहरण अनुसृत, उदाहरण का अनुसार लेकर प्रेरणार्थक क्रिया में बदलना है। अब जैसे ददाती है, इस ददाती पद का जो है प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगा, तो दापयति। ददाती मतलब देता है, दापयति मतलब दिलवाता है। प्रेरणार्थक में क्या हो गया, प्रेरणा मतलब क्या, उसको एक्टिव कर रहा है अधिक प्रेरणा दे रहा है। तो उसी तरह है अगला, पश्यति इत्यस्य क्रिया इत्यस्य प्रेरणार्थके क्रियापदम भवति, क्या होगा, तो द्राक्षीयति। करोति से क्या बन जाएगा, कार्यति, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। उसके बाद है खादति। ठीक है, खादति से क्या हो जाएगा, खादयति। पठति, पाठयति। गच्छति, गामयति। ये हो गया प्रेरणार्थक। पश्यति का प्रेरणार्थक क्या बन गया, द्राक्षयति। उसी तरह करोति का क्या हो गया, कार्यति। इस तरह सब परिवर्तन हो गया है। आगे चलते हैं। अब है आगे 6 नंबर में क्या है, उदाहरणम अनुसृत्य प्रश्न निर्माणम क्रियताम। इससे पूर्व में भी आपको बताए थे कि प्रश्न से हम लोग उत्तर देते हैं, लेकिन यहाँ क्या करना है, उत्तर से प्रश्न में बदलना है वाक्य को। अब जैसे उदाहरण में है कि वीरेश्वर कारुणिक मंत्री आसीत। वीरेश्वर जो हैं दयालु मंत्री थे, तो अब यहाँ कारुणिक को क्या किया है, अंडरलाइन कर दिया है। तो इसके जो है अंडरलाइन पद को ही क्या करना है, प्रश्न में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ क्या लिखे, अगला इसका प्रश्न क्या बनाए हैं हम कि वीरेश्वर की दृशा मंत्री आसीत। वीरेश्वर कैसा मंत्री था। अब ऊपर में हो गया उत्तर, नीचे हो गया उसका प्रश्न। उसी तरह है धूर्ताः कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम प्राप्नुवन्ति। ठीक है, धूर्त जो है कृत्रिम आलस्य को देखा करके भोजन ग्रहण करते थे, तो उसके प्रश्न में क्या करेंगे, अब ये सारा चीज़ जो है यहाँ से उतारते चले जाएंगे, और भोजनम के स्थान पर जो है ये द्वितीया एक वचन है, तो यहाँ क्या लगा देंगे, कम। प्राप्नुवन्ति हो जाएगा उत्तर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। या फिर आगे है निर्गतानाम प्रथमः अलसः अस्ति। ठीक है, अब यहाँ अलस में अंडरलाइन है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ निर्गतानाम प्रथमः कः अस्ति। ठीक है, हो गया। गौ नंबर है अलसः जाठरेन अपि बहनिना किमपि कर्तुम न क्षमते। आलसी जो है पेट की आग बुझाने के लिए कुछ भी करने में समर्थ हैं, हो जाते हैं। तो यहाँ है अलसः में प्रथमा एक वचन, तो यहाँ क्या लगा दिए, कह लगा दिए। आगे है नियोगी पुरुषाः अलसशालायाम बहनिम दापित्वा निरूपयामासु। ठीक है, तो अब यहाँ है अलसशालायाम, तो उसका क्या हो जाएगा, यहाँ काश्याम। नियोगी पुरुषा काश्याम बहनिम दापित्वा निरूपयामासु। ठीक, अगला है नियोगी पुरुषा, ये स्त्री नाम गति पति रेव है, स्त्रियों की गति पति ही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्त्री नाम के बदले यहाँ क्या आ जाएगा, केशाम आ जाएगा। ठीक है ना, केशाम हो गया। ठीक, अब जो है अगला है, फिर अगला है यहाँ, अगला है यहाँ 4 में बाला नाम गति जननी, इस पार में है। ठीक है ना, यहाँ क्या है, बाला नाम, ये जो है बाला नाम गति जननी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या है, इसमें देखिए थोड़ा ट्रबल हो रहा है। तो यहाँ बाला नाम में है, तो यहाँ हो जाएगा, उसका प्रश्न क्या बनेगा, काशाम गति जननी। ठीक है, अगला है फिर ये घ नंबर है कारुणिकः आलसानाम गति। कारुणिक जी है, कारुणिक जो है आलसियों की गति है, तो यहाँ कारुणिक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, का के ये कारुणिकः। अब यहाँ अलसा नाम में है, ये अंडरलाइन करना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ केशाम
गति। ठीक है, तो जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो जो है सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, बाद बाकी लाइक करेंगे। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में हम अगले चतुर्थ चैप्टर को बहुत जल्द ही ला रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।